मेरे को जो है वो डाउन साइड पे देख रहा हूँ, कहाँ से ये माइट पॉसिबल यहाँ तक जाए और फिर से ये नीचे हमें यहाँ तक इस लेवल तक मिनिमम जो ट्रेड मिल सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट करे और उसके बाद नीचे, पर अगर मार्केट ने इस लेवल को जो है वो ब्रेक कर दिया किसी वजह से भी, किसी भी वजह से इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो फिर मार्केट को हम जो है वो अप साइड पे मूव होता हुआ देखेंगे। पर आई थिंक सो कि मार्केट की इस इम्पल्स मूव के बाद मार्केट ये जो करेक्शन दे रही है, ये करेक्शन दे रही है मार्केट, ये करेक्शन जो है वो मूव करेगी टिल देन यहाँ तक इस लेवल से, या इस लेवल से जो है मार्केट वापस घूम सकती है। तो अगर हम लोगों को इस लेवल से या इस लेवल से, किसी भी इस लेवल से या इस लेवल से कोई ऐसा फेक आउट मिल जाए, हमें मार्केट इस तरह से हमें एक फेक आउट दे ऊपर से नीचे की तरफ और वापस क्लोजिंग इसी लेवल में हो और उसके बाद जो है हमें कन्फर्मेशन मिले, तो ये बहुत आइडियल जो है वो रिवर्सल पैटर्न होगा, रिवर्सल कैंडल्स होंगी हमारी मार्केट को इस लेवल तक ट्रेड करने के लिए। तो मैं यहाँ पर इसको जो है वो अप साइड से डाउन साइड पे मूव होता हुआ देख रहा हूँ। तो ओवर अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू जो मार्केट है वो इन लेवल से जो है वो रिवर्स होगी। तो मैं यहाँ पे ये जो बाई की मूव मिल रही है, मैं इसमें जो है वो एंटर होने की कोशिश कतई नहीं करूँगा। मैं इसको जो है वो इन लेवल से, ये S&D के लेवल है, ऊपर भी एक लेवल है हमारे पास, तो यहाँ से मैं इसको इन लेवल से मार्केट को सेल साइड पर आते हुए देख रहा हूँ। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में चलें तो ये हमें नज़र आ रहा है, ये वही लेवल है जो प्रीवियस जहाँ पे हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लास्ट रेजिस्टेंस का, ये ऊपर चले जाएं फिर वही लेवल है। तो मैं आप लोगों को ये जो है वो इंडिकेट करूंगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से मार्केट को इस लेवल तक जो है वो देखना चाहिए। हाँ, अगर मार्केट डे ट्रेडिंग की बात करें हम, अगर मार्केट जो है वो इस लेवल तक आए तो इसको, अगर मार्केट ऊपर से यहाँ इसको टेस्ट किए बगैर मार्केट नीचे आ जाए तो ये लेवल और ये लेवल, ये दोनों बहुत अच्छे लेवल्स हैं इसको दोबारा से बाई करने के लिए अपसाइड पे। पर अगर मार्केट दोबारा से ऊपर इन्हीं लेवल से, ये जो H4 के लेवल्स हैं यहाँ से या यहाँ से होकर वापस आए, तो इन लेवल्स पर हम जो है वो टीपी ले सकते हैं। पर हमने यहाँ पर ट्रेड जो है वो नहीं करनी। सपोज हमने 2-3 ट्रेड पॉइंट वन की या वट एवर किसी भी लेवल की ट्रेड लगाई हुई है, तो वन पे वन यहाँ पे हम जो है अपना टीपी सिक्योर कर सकते हैं हम। मगर यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं लेनी। ट्रेड लेनी उसी सूरत में है कि अगर मार्केट इस लेवल को, ये जो ऊपर वाला लेवल है H4 का जो मैंने लास्ट आपको दिखाया, इस लेवल को टेस्ट किए बगैर मार्केट नीचे है, तो इन लेवल से हम दोबारा से बाय साइड पर जा सकते हैं। मगर अगर मार्केट ऊपर के लेवल को टेस्ट करके नीचे आ जाए तो फिर इन लेवल्स पे हमने बाय साइड की ट्रेड कतन नहीं लेनी है। हम इसमें टीपी ले सकते हैं, ट्रेड नहीं ले सकते। जीबीपी जेपीवाई की तरफ आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू इसमें भी मैं अगर बात करूं, लास्ट वीक भी जो हमने एनालिसिस दिया था उसमें भी मैंने इसको आपको बोला था कि मैं इसको डाउन साइड पे देख रहा हूं। मगर अगर हम वीकली अपनी कैंडल्स की तरफ जाएं तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट ने एक इनडिसीजन कैंडल जो है वो बनाई है, उसके ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा है। इसका मतलब है कि मार्केट में बायर और सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त बायर और सेलर्स की आपस में जो है वो लड़ाई चल रही है, जिसे आप कह सकते हैं कि मुकाबलेबाजी हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू ये जो दो लेवल्स हैं हमारे पास, मैं इसमें भी जीबीपी जेपीवाई को जो है वो अप साइड पे जाते हुए देख रहा हूँ। मार्केट जो है अप साइड पे मूव करेगी, अप साइड पे मूव करने के बाद देन गो डाउन। गो डाउन क्योंकि जो इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, ये एक, चूँकि हम जेपीवाई को जानते हैं, ये रिस्क ऑफ जो है वो एसेट्स में गिना जाता है। तो मेरे ख्याल से मार्केट जो है इस पॉइंट से, ये जिस पॉइंट से इसने ये फेक आउट दिया, यहाँ पर उसके पास बहुत अच्छी जो डिमांड लेवल है वो मौजूद है। यहाँ पे अगर आप पीछे चले जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये एग्रेसिव मूव उसको यहाँ पे देखिएगा, ये इन पॉइंट्स के ऊपर मार्केट को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मूव मिली। इन पॉइंट्स के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर ये वाली बहुत अग्रेसिव मूव मिली और उसके बाद मार्केट दोबारा से करेक्शन की। और दूसरी चीज़ जो हम अगर देखें यहाँ पर, तो हमें नज़र आ रहा है मार्केट ने लास्ट वीक जो है ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना रही थी, पर यहाँ पे आके वो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो है वो हमें फेल होता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली नहीं अब अभी हुआ, मगर ये अभी इसने इस लेवल्स को ब्रेक किया, फेक आउट दिया और उसके बाद वो मार्केट वापस आ गई। तो मैं समझता हूँ, और उसके बाद ये जो चैनल लाइन है हमारी, ये
इसमें इसको भी जो मार्केट ने इसको तोड़ने के बाद दोबारा से अपने लेवल के अंदर एंटर नहीं हो पा रही। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये जो दो लेवल्स हैं हमारे पास बहुत स्ट्रांग लेवल्स हैं मार्केट को सेल साइड पर ट्रेड करने के लिए। अगर मार्केट इन लेवल्स पर नहीं आती, अगर हम इसको नेक्स्ट डेज की तरफ कंटिन्यू करके देखें, मार्केट मुसलसल एक चॉपी मूव देती हुई अगर ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो आई थिंक सो कि मार्केट को इस लेवल से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अगर मार्केट इस लेवल से ज़्यादा ऊपर गई फिर दोबारा से इसका मतलब इस चैनल में एंटर हो जाएगी। तो आई थिंक सो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर मैं इसमें जो है वो बाई की ट्रेड्स को इग्नोर करूंगा। मेरे ख्याल से मार्केट या तो इस पॉइंट से इसको सेल साइड पे आना चाहिए, कम से कम यहाँ तक हमें ट्रेड मिल सकती है। अगर नहीं तो मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरह की मूव देते हुए इस तरह की मूव देते हुए यहाँ से ये जो पॉइंट है हमारे पास 157.7 का जो पॉइंट लेवल है, यहाँ से मार्केट को दोबारा से जो है वो सेल साइड पर आना चाहिए। ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है जहाँ से मार्केट में सेलिंग माइंडसेट के साथ जो है वो बैठ सकते हैं कि मार्केट जो है वो सेल साइड पर आने के चांसेस हैं। मगर फिर भी मैं जो अभी की बात कर रहा हूँ कि मैं ये जो लेवल है इस लेवल से मैं जो है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूंगा और मैं चाहूँगा कि मार्केट जो है इसको रिस्पेक्ट करे, इस रेजिस्टेंस को, उसके बाद जो है वो सेल साइड पे मूव करे। मगर जो लास्ट हमारी जो उम्मीदों की जो पॉइंट होगा कि मार्केट अगर इस मार्केट ने इस लेवल्स को रिस्पेक्ट करके हमें कोई भी रिवर्सल पैटर्न दिया, रिवर्सल कैंडल्स दी, कोई अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस दे दी, कुछ भी इसने ऐसा दे दिया जिसने हमें शो ऑफ किया कि मार्केट यहाँ पे कोई क्लाइमेटिक एक्शन दे दिया उसने, या कुछ भी जो आपने मेथड्स पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से जो है वो एक बहुत अच्छी मिनिमम जो है वो हमें यहाँ से यहाँ तक राउंड अबाउट 200 पिप्स की जो मूव है वो हमें मिल सकती है। वो बहुत अग्रेसिव मूव मिलेगी। मार्केट जिस तरह से ये अग्रेसिव मूव हुई यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं उन्होंने लास्ट टाइम जब जीबीपी जेपीवाई की हम अपने ग्रुप में जो है वो डिस्कशन कर रहे थे, उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं किया गया, तो मैंने उनको बोला था कि ये जो लेवल है हमारे पास ये बहुत अग्रेसिव लेवल है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ के मुताबिक हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अब यहाँ पे जिस तरह से ये वाली मूव मिली मार्केट में एकदम से 200 पिप्स की, सेम इसी तरह से मैं यहाँ पर इन लेवल से मार्केट में ऐसी ही मूव जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट बहुत अग्रेसिवली जो है वो डाउन साइड पर मूव करेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने यूरो यूएसडी की तरफ। तो सेम एज जो है मैं यूरो को भी जो है इन लेवल्स तक आते हुए देख रहा हूँ। ये जो लेवल्स हैं मार्केट के, जो लास्ट लेवल होगा हमारा, जो आखिरी हमारी उम्मीद की किरण होगी मार्केट को सेल साइड पर ट्रेड करने के लिए, वो ये वाला लेवल होगा। ये इस लेवल के ऊपर होगा। ये जो लोग ऑर्डर ब्लॉक वगैरह को ट्रेड करते हैं या जो क्लाइमेटिक एक्शन को जो है वो ट्रेड करते हैं उनको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही होंगी। एस&डी के वाले लेवल को भी जो है समझ रहे होंगे कि ये लेवल किस बेसिस के ऊपर मैंने जो इन लेवल्स को जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से मार्केट जो है इस लेवल या इस लेवल से जो है ये बहुत स्ट्रांग लेवल है। ये वाला मार्केट को यहाँ से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मूव मिली और मार्केट ने जो है वो ये एक इम्पल्स मूव दी, करेक्शन की, इम्पल्स मूव दी, करेक्शन की, फिर इम्पल्स मूव दी। अब मार्केट जो है वो फिर से एक नए मूव की तरफ जा रही है। ये करेक्शन, ये इम्पल्स मूव, फिर करेक्शन, फिर इम्पल्स मूव। अब मार्केट फिर करेक्शन, इम्पल्स मूव और देन अब ऊपर की तरफ मैं जो है वो मार्केट को 1.143 के जो लेवल से जो है इस लेवल से मार्केट को सेल साइड पर देख रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो कि मार्केट इस लेवल तक आएगी, पर अगर मार्केट यहाँ से हमें कोई ऐसी जो है वो मार्केट में फेक आउट देती है और दोबारा उसकी क्लोजिंग जो है H4 के टाइम फ्रेम में ही, या अगर H1 में हो जाए तो और अच्छा है। H4 के टाइम फ्रेम में अगर मार्केट यहाँ पे हमें फेक आउट देके वापस इसी लेवल के अंदर आके क्लोजिंग देती है और वहाँ पे हमें वो रिवर्स कन्फर्मेशन कैंडल जो है वो देती है, तो उसके बाद मार्केट को मैं कम से कम जो है वो 150 पिप्स जो है वो डाउन नीचे गिरते हुए देख रहा हूँ। तो ओवरऑल जो है मैं भी इस यूरो यूएसडी के पेयर में भी मैं सेल साइड पे जो है वो ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करूंगा। कि मैं वेट करूंगा कि मार्केट जो है इन लेवल्स के पास जाए, वहाँ पे जाके मुझे कोई रिवर्सल जो है वो साइन दे जिससे मैं इसको सेल साइड पर जो है वो ट्रेड करूंगा। यूएसडी कैड की बात करते हैं। लास्ट वीक में भी हमने बात की कि ये जो लेवल था H4 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे हमें ये रिवर्सल कैंडल जो है रिजेक्शन दी, यहाँ पे रिजेक्शन मिली हमें बार बार। तो अब यहाँ पे भी हमें फिर से ये रिजेक्शन मिली थी और लास्ट वीक में, और मार्केट यहाँ से अप साइड पे मूव की।
अभी भी मैं फिर भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हूँ। मैंने बोला था कि मैं मार्केट को इस लेवल तक आते हुए 1.29345 के लेवल पर आते हुए देख रहा हूँ। स्टिल मैं इसी पे हूँ कि मार्केट, मगर इसमें मैं फिर से बोलूँगा कि फिर से यहाँ इस पे हम रिजेक्शन देखेंगे, पर मैं समझता हूँ कि इन रिजेक्शंस की बेसिस के ऊपर आप देखें, यहाँ से रिजेक्शन मिली तो ऊपर जाते हुए इतनी पावर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे डिमांड लेवल कदरे कम हो चुका है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे ख्याल से यूएसडी कैड में जो ये पेयर है ये इस लेवल तक जो है वो मूव करेगा यहाँ तक, और यहाँ से जो है अगर इस लेवल का फेक आउट दे तो बहुत अच्छा है। यहाँ से ये मार्केट जो है वो इस तरह से अप साइड पर जो है वो मूव करेगी। तो इसको, इस पेयर यूएसडी कैड को मैं बाई साइड पे इसको जो है वो ट्रेड करना चाहूँगा, मगर इन लेवल्स के ऊपर 1.2606 के लेवल से मैं जो है इसको बाई साइड पे देख रहा हूँ। यूएसडी जेपीवाई की अगर हम बात करें तो यूएसडी जेपीवाई ने यहाँ पर एक इम्पल्स मूव दी। मैं इस इम्पल्स मूव को आगे यहाँ तक कंटिन्यू होते हुए देख रहा हूँ। H4 का लेवल है हमारे पास। मेरे ख्याल से मार्केट 1.14200 के लेवल तक आने के चांसेस हैं। इसके बाद मार्केट क्या करेगी, मेरे ख्याल से उसके बाद मार्केट को यहाँ से वापस ऊपर इस लेवल तक कम से कम जो है वो जाना चाहिए। तो इस लेवल से इस लेवल तक जो हमें ट्रेड है वो राउंड अबाउट 150 पिप्स की जो ट्रेड है वो हमें मिल सकती है। उसकी वजह डेफिनेटली मैं ये चीज़ें अपने पेड स्टूडेंट को डिस्कस कर चुका हूँ, उसको बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। एक लंबा टॉपिक है, अगर ये छड़ा तो ये जो वीडियो है बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं जो H4 के अगर लेवल की बात करें तो मार्केट को इस लेवल तक आते हुए देख रहा हूँ। जो मेरा सेटअप होगा, मैं मार्केट को वेट करूंगा कि मार्केट जो है इस लेवल तक आए, यहाँ पे आके हमें कोई पैटर्न दे और उसके बाद जो है वो ऊपर की तरफ आ जाए। यहाँ पे लाजमी नहीं है कि पैटर्न कोई भी मिल सकता है। आप ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट प्रोफाइल के मुताबिक ट्रेड कर सकते हैं, अभी ऐसे के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं, और जो जो भी आप लोगों ने सीखा हुआ है उसके मुताबिक आपको यहाँ पे जो भी रिवर्सल मिले उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करके उसको, ये जो 150 पिप्स की जो मूव है ये आप इसको जो है वो गेन कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं AUD USD की तरफ। तो इसमें भी मेरे पास ये एक लेवल है, इसमें मैं इसको मज़ीद ऊपर की तरफ जाता हुआ देख रहा हूँ। एक तो रिजेक्शन लेवल ये है हमारे पास, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में बात करें तो मेरे ख्याल से जो है ये H4 के अगर लेवल की बात करें तो ये हमारे पास एक बहुत स्ट्रांग लेवल है, रिजेक्शन लेवल है हमारे पास। यहाँ पे मार्केट में ये देखें बहुत अग्रेसिव मूव आई, ये करेक्शन की, ये अग्रेसिव मूव, फिर करेक्शन, फिर अग्रेसिव मूव, फिर करेक्शन, फिर एक इम्पल्स मूव दी, अब फिर से ये करेक्शन करते हुए मैं इसको इस पॉइंट तक ये राउंड अबाउट जो है ये 7277 या 7267 का जो एरिया है, ये इस एरिया से मैं इसको जो है वो वापस सेल साइड पर जो है गिरते हुए देख रहा हूँ। तो AUD USD को भी जो है वो हम ट्रेड करेंगे सेल साइड पर आने वाले वीक में। तो आप लोग अपने अपने मेथड्स के मुताबिक जो है वो इसको ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड की अगर बात करें तो हम डेली टाइम फ्रेम में जाएं तो ये एक रिजेक्शन लेवल है हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट जो है वो टच कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू अब गोल्ड यहाँ पर जो है, ये डेली का टाइम फ्रेम है हमारे पास, जो गोल्ड है यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरह की चॉपी मूव करेगा। यहाँ पे आके उसके बाद मार्केट जो है इस तरह से डाउन साइड पे जो है वो मूव करने के चांसेस हैं। और मगर इस चॉपी मूव में मार्केट जो है हमें बहुत मुहतात, बाई की ट्रेड से बिल्कुल इज्तनाब करूँगा मैं, बिल्कुल बाई की ट्रेड नहीं लेना चाहूँगा। अगर मार्केट यहाँ पे मुझे कोई फेक आउट देती है, उसके बाद कंफर्मेशन देती है, तो या कोई ऐसा कोई रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे जो है वो मार्केट बनाती है, तो उसके बाद मैं इसको सेल साइड पे ट्रेड करूँगा। और मेरा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा वो 1841 का जो लेवल है, 18414243 का जो लेवल है वो मेरे पास जो है वो एक स्ट्रांग लेवल होगा जहाँ तक मैं अपने TP को सिक्योर कर सकूँगा। तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू टेक्निकली भी जो है वो मार्केट ने एक इम्पल्स मूव दिया है, लास्ट वीक जो है इसने एक इम्पल्स मूव दी हमें। इस इम्पल्स मूव की अब करेक्शन जो है, ये भी मार्केट ने इम्पल्स मूव दी, ये करेक्शन इम्पल्स मूव, अब इसकी करेक्शन जो है वो ज़रूरी है। हाँ, इसमें मैं फिर से बता दूं क्योंकि JPY के पेयर और जो गोल्ड के पेयर्स हैं इनके बैक एंड पे बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल जो है वो काम करते हैं। अगर कोई फंडामेंटल इसको हिट कर गया तो डेफिनेटली ये इस लेवल को जो क्रॉस करके इस नेक्स्ट लेवल तक जो है वो जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो मगर टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये जो गोल्ड का जो पेयर है इसको डाउन साइड पर मूव करना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं वेट करूँगा कि मार्केट हमें यहाँ पे कोई स्ट्रांग रिवर्सल कैंडल दे। अगर तो ये मार्केट ने यहीं पे इसको जो है वो डाउन साइड पे क्लोज कर दिया और मुझे एक
टॉप रिवर्सल सिनेरियो का कुछ मिला कुछ ऐसा, तो माइट पॉसिबल कि मैं इसको जो भी ये कैंडल बनेगी इसके हाफ तक वेट करूँ कि मार्केट इसके हाफ तक पहुंचे और उसको वहाँ पे उसके बाद सेल करूँ। पर अगर ये टॉप रिवर्सल सिनेरियो भी नहीं बना तो उसके बाद जो है वो हमें कुछ नया दूसरे सेटअप्स की तरफ जाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि मार्केट हमें कोई सेल सिनेरियो देती है तो हम उसको सेल साइड पर जो है उसको ट्रेड करेंगे। अब आते हैं हम बीटीसी के पेयर की तरफ। बीटीसी के पेयर में ये लेवल बहुत स्ट्रांग लेवल है जहाँ पे अभी जो है वो मार्केट खड़ी है। तो इस लेवल की अगर हम बात करें तो मार्केट यहाँ से भी वापस घूम सकती है, पर मेरे अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट को जो है वो इस लेवल तक जो है वो गिरना चाहिए। 36606 के राउंड अबाउट इसको गिरना चाहिए। इसके बाद जो है वो मार्केट को मैं दोबारा से कम अज़ कम ये जो लेवल है हमारे पास 4091 या 41 के लेवल तक आएगी। यहाँ पे आके इसको थोड़ी सी जो है वो रिजेक्शन मिल सकती है, पर ओवरव्यू अगर मेरा देखें तो मैं मार्केट को यहाँ पर मूव करके फिर वापस और मार्केट को मैं 44,000 के जो है वो लेवल तक दोबारा से आते हुए इसको देख रहा हूँ। मार्केट दोबारा से इसको टेस्ट करेगी इस लेवल को जहाँ से इसको ये वाली इंपल्स मूव मिली, ये वाली इसको टेस्ट करेगी मार्केट और दोबारा से जो है वो वापस अपनी जो डाउन मूव है उसको कंटिन्यू कर सकती है। ये भी डेफिनेटली बीटीसी में भी के बैक एंड पे भी बहुत सारे जो फंडामेंटल्स है वो इसमें कार फरमा होते हैं, हमने उनको भी जो है वो मद्देनज़र रखना होता है ताकि हम किसी भी मुमकिन नुकसान से जो है वो बच सकें। तो डेफिनेटली हम सब जानते हैं हमें रिस्क रिवार्ड का जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर हमने उसको ध्यान में रखना होता है ताकि हम उसमें कतन जो है वो अपने अकाउंट को वाइट वॉश ना करवा सकें। बाकी सारे मामलात को भी हमने जो है वो देखना होता है। तो मैं ये एक मेरा ओवरव्यू है। आई थिंक सो काफ़ी पेयर्स को हमने डिस्कस कर लिया। तो ये मेरे ख्याल से मेरा ओवरव्यू है कि मैं इस वीक में मार्केट को इस तरह से देख रहा हूँ, मैं इस तरह से उसको ट्रेड करूँगा। मैं अपने जो पर्सनल मेरे स्टूडेंट्स हैं, पेड स्टूडेंट हैं मेरे, उनको मैं अपने प्रॉफिट्स वगैरह जो है वो शो करवाता रहता हूँ। जो पब्लिकली जो है उसको शो ऑफ करवाना जो है वो मैं नहीं समझता कुछ बेहतर होता है। तो हाँ, इस वीक भी इंशाल्लाह ताला हम अपनी प्रोग्रेस जो है वो अपने स्टूडेंट्स को शो ऑफ करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकता है। अगर आप लोगों को ये जो मेरा ओवरव्यू है